नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक अत्यंत विशेष चर्चा और गंभीर चर्चा है। देश के अंदर जिस प्रकार के हालात हैं उनके लिए पहले से ही हम बता चुके, जिन जिन बातों को सावधान करने के लिए बताया गया है वो बातें सब सामने आ ही रही हैं, लेकिन इसके पीछे कौन सा प्रमुख ग्रह उत्तरदायित्व रखता है और 28 जुलाई तक जो हमने प्रेडिक्शन पिछले 2-3 महीने से करते आ रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं बहुत देर से, शनि और मंगल के षडाष्टक योग की। लेकिन मेष राशि से सीधा सीधा क्या संबंध है, क्या सरोकार है, मेष को समझना जरूरी है। देखिए, ये वीडियो पहली बात तो यह है कि अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए है। ये बात सर्वविदित है। जब नक्षत्रों के नाम बता दिए गए हैं फिर ये पूछना कि चंद्र राशि से देखें या लगन राशि से, ये आप बुद्धिजीवी लोगों के का फर्ज बनता है। लेकिन साथ ही साथ ये नियम भी है सृष्टि का कि जब मेष लग्न अगर किसी का है तो ये जो ग्रह चल रहे हैं इनको हम अपनी मर्जी से रिमोट से कहीं भी उठा कर नहीं रख सकते। ये हिलेगा नहीं। मेष लगन होगा तो भी यहाँ शनि रहेंगे गोचर में, मेष राशि होगी तो भी रहेंगे, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। साफ साफ क्लियर संदेश है। और जिनकी समझ में नहीं आता है तो वो कृपया इस बात को समझे कि मेष राशि के लिए क्या अच्छा हो रहा है, क्या खराब, इतनी बात सुन के संतोष करें। ज्योतिष सिखाने का ये प्लेटफॉर्म, ये चैनल नहीं है। यहां देखिए, ये शनि है। शनि काल पुरुष की दृष्टि से ये द्वादश भाव है, ये खर्च भी है, इसको विनाशकारी भाव भी कहा जाता है मेष के लिए। ये जितने ज्योतिषी सन 2023 और 24 में जो हल्ला कर रहे थे, 31 अक्टूबर 2023 से जब मीन पर राहु आए थे, ये तो उसके बाद अभी 18 मई को यहाँ चेंज होकर के आए हैं कुंभ में, तो उस समय डरे हुए थे सब लोग। विनाशकारी शब्द इसलिए आया है कि सृष्टि को आप मेष लगन और मेष राशि समझो, पूरी सृष्टि को। अब उस पूरी सृष्टि का जो द्वादश भाव है ये शनि है। उस सृष्टि पर शनि आया तो ये खर्च है, एक्सपेंस है, नुकसान है, व्यय है और विनाश है, डिस्ट्रक्शन है। डिस्ट्रक्शन ये जो भाव है यहाँ पंचम में, इस पंचम भाव की यहाँ पर दृष्टि है। इसका पूरा विश्लेषण समझिए। इसके अलावा बृहस्पति अस्त और अतिचारी और मेष राशि का जो तीसरा भाव है, यहाँ पर सूर्य और बुध और बृहस्पति, इन तीनों की जो युति है, इसके क्विक एक्शन जून और जुलाई में देखने को मिलेंगे। साफ साफ बात है। अब हम धीरे धीरे एक एक बात को बताएंगे कि ये कालसर्प योग यहां बना हुआ है मेष राशि के लिए। मेष लगन और मेष राशि के लिए ये कालसर्प योग, ये अचानक धन देने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी को कोई संदेह और शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकम हाउस में बैठे हुए कोई भी ग्रह लाभ देते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव प्लेनेट हैं और ये डिस्ट्रक्टिव है। यहां पर जो भी बैठेगा शुक्र को छोड़ करके और शनि को, लेकिन शनि कुंडली में कारक होता है, लेकिन यहां द्वादश भाव क्या है, मीन है और यहां पर शनि भी है। ये 11वें का भाव का स्वामी 12वें में है, इसलिए ये कंस्ट्रक्टिव ना होकर के ये विनाशकारी हो गया। और जब और भी बुरा प्रभाव डालता है जब मंगल जैसे ग्रह की अष्टम मारक दृष्टि होती है, मिसाइल की तरह से प्रभाव करता है। तेज गुलेल जो होती है ना, जैसे रबड़ वाली, जिससे बच्चे लोग पत्थर चलाते हैं, तो गुलेल के समान तेजी से प्रहार करता है, काफी स्पीड से। अब
हम नई बात ये करेंगे कि ये जो भाव है, इस भाव का स्वामी यानी कि आपका जो भाग्य स्थान है नवम, इसका स्वामी अतिचारी है। अतिचारी के कई सारे मायने हैं। इसकी जो पराकाष्ठा है, मिथुन में विचरण कर रहे बृहस्पति के अतिचारी होने तथा 10 जून से 7 जुलाई तक अस्त होने की जो पराकाष्ठा है, वो यहां बैठ करके क्या फल और क्या परिणाम देगी, इसको समझना जरूरी है। देखिए, ये भाव है मेष, और मेष राशि भी है, मेष लग्न भी है। तो एक दोष जो लगा है बृहस्पति को, द्वादश भाव के स्वामी होने का दोष है ये। यहां बैठ गए तीसरे भाव में, कभी भी शुभ फल नहीं देते, और अतिचारी भी है और अस्त भी है, सूर्य के साथ भी है, और बुध जो है शत्रु राशि में है। तो यहां किसी शुभत्व देने वाले ग्रह की इनको सपोर्ट नहीं है, सहारा नहीं मिल रहा है। इसलिए ये भाव, ये दो जो ग्रह हैं, इनकी दृष्टि यहाँ पर बहुत पॉजिटिव नहीं कह सकते, क्योंकि बुध शत्रु भाव रखता है यहाँ। बस प्लस पॉइंट क्या होगा, दृष्टि केवल और केवल, जिस आप ये समझिए, किसी आदमी की जो आई साइट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, और उसको 0 नंबर का चश्मा लगा दिया जाए, तो उसको जितना दिखाई दे रहा है उतना ही दिखाई देगा, ना कम ज्यादा, कम और ना ज्यादा। जिस दिन ये अतिचारी होने के परिणाम या उसका फल देना बंद कर देंगे और अस्त होने से उदय की ओर अग्रसरित होंगे, तब इनका पूरा का पूरा प्रभाव यहाँ होगा। जैसे कि चश्मा लगाने के बाद आदमी पढ़ने लायक हो जाता है, ठीक इसकी दृष्टि बहुत अच्छी और श्रेष्ठ और सुंदर फल देने वाली होगी। साथ ही साथ इस मेष राशि का जो भाग्य है वो बहुत तेजी से काम करेगा। ये एक पॉजिटिव परिणाम है मेष के लिए, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा होता है कि ये तो बहुत अच्छा बता दिया, ये क्यों खराब बता दिया। भाई, आप दही खाते उसका स्वाद अलग है, खीर खाओगे अलग स्वाद है, ये इसके स्वाद अलग लीजिए। मंगल और शनि के षडाष्टक का चोट, बीमारी, झगड़े, अशांति, तनाव, व्यर्थ की यात्रा, और ये जो सपोर्टिंग प्लेनेट है यहाँ पर, ये आपके भाग्य को थोड़ा स्लो चलाएगा, लेकिन काम रुकने नहीं देगा। लिख लीजिए कागज पर। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, एक स्वभाव, प्रभाव, लक्षण तथा उसके सिम्टम्स देखिए। जब मनुष्य पर इस प्रकार की 7.5 आती है, तो आपका काम जो एक दिन में होना चाहिए वो 1 महीने में होता है। डिले लिंगर ऑन, लटकता रहता हो। किसी का सरकारी काम है तो वो डिले होता रहेगा, क्योंकि 10वां भाव है, इसका स्वामी 12th में चले गए। एक छोटा सा काम है आपका, बैंक का है, तहसील का, कचहरी का, विवाद का, गाड़ी का, रिपेयरिंग का, तो मिस्त्री अगर एक दिन में ठीक करना चाहता है तो वो कर नहीं पाएगा। आपके ग्रह ऐसे हैं, 1 सप्ताह लग जाएगा वो बिजली का काम ठीक करने में। गाड़ी खराब है तो मिस्त्री जो है भाग जाएगा या बीमार हो जाएगा, क्योंकि ग्रह तो आपके है ना, आपको डिले होना है। मिस्त्री का भाग्य भी वैसे ही काम करेगा। और आप मकान का निर्माण कर रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, आधे पैसे चले गए, आधे रह गए, तो वो आदमी बीच में आपको डिस्टर्ब करता है किसी भी कारण से। या वो दोबारा पैसे लेने नहीं आया, या फिर ले रहा है तो चीटिंग हो गई, धोखा हो गया, अदालत उस दिन खुली नहीं है, वो तहसील, कचहरी, पटवारी नहीं आया। एक छोटा बहाना बनता है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर साफ बता रहा हूं बात। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है 7.5 के दौरान। अब ये जो शुक्र और चंद्रमा का जो योग है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है यहाँ पर। लेकिन बहुत आनंद जब आएगा कि 29 जून से 26 जुलाई तक आपके धन स्थान में शुक्र अपनी ही राशि में बैठेंगे और खूब धन देंगे आपको। सोना, चांदी, मान सम्मान, आभूषण, पैसा, बैंक बैलेंस, इसकी वृद्धि करेंगे 1 महीना लगातार।
1 महीने में 2 दिन कम, 28 दिन। अब ये जो भाव है आपके लिए अच्छा है और आपके मुखारबिंद से जो शब्द निकलेंगे वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए और आपके काम बनाने के लिए अच्छे ही होंगे। तो मैंने जो बताया ये जो समीकरण है ये अच्छा नहीं है मंगल और शनि का। और कालसर्प योग का 28 जुलाई तक अचानक रुके हुए धन का लाभ, अचानक आपको ऐसा लाभ होगा जिस पर आपकी मेहनत नहीं होगी, अचानक मिलेगा। ये अचानक शब्द यहाँ से इसलिए आता है क्योंकि ये राहु बिना आकृति के, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। जैसा भगवान के स्वरूप है ऐसे ही राहु जो है क्योंकि अमृत पी चुका है, अपना काम कर जाएगा, बताएगा नहीं किसी को। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।